अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत अली डार स्पोर्ट्स चैनल से। तो नाज़रीन, प्रोग्राम लेके आए हैं स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड इंटरटेनमेंट। और आज हमने जिस मेहमान को अपने चैनल पर मदऊ किया है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब मोहम्मद ज़ुबैर जंजवा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो जंजवा साहब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जंजवा साहब, पहले आपसे कुछ सवाल करने से पहले हम अपने नाज़रीन से कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के बटन को ऑल पर क्लिक भी कर दें। तो जंजवा साहब, आप कह लें कि इस इलाके में पैदा हुए हैं, आपने कह लें कि बचपन इधर ही गुजारा है और काफ़ी अर्सा हम इकट्ठे भी कह लें कि हम कह लें कि स्पोर्ट्स में हम लंगोटी हैं, बेशक। क्रिकेट में। तो कोई कुछ यादें आपकी उस वक़्त की वो हमसे शेयर तो करें। बर्थ मेरी कुवैत में थी। उसके बाद जब होश आया तो फिर फैसलाबाद, और उसके बाद आप लोग और हमारा ये मोहल्ला। खैर, ये एक हमारा एक इतनी यादें हैं, इतनी बातें हैं कि अगर हम खुद भी करते और हंसते रहते हैं। हमारा एक अच्छा ताल्लुक़ है और ज़्यादातर हम जब मैच में जाते थे, एक दफ़ा हमारा मैच था तो मोहल्ले में दो टीमें बन गई। एक अख्तर था, उसी में अख्तर सतारा वाली कहते थे। तो रात का टाइम था, सुहेल था हमारा दोस्त हमारे साथ, मैं था, मेरा अल्लाह बख्शे बड़ा भाई। और ग्राउंड एक थी, हमें पता लगा कि उसने जाकर पिच जो है ना उसे अपने ऑक्यूपाई कर लिया। टेक्निकल स्कूल टेक्निकल स्कूल है। अच्छा, हम रात को सोए नहीं है तो सुबह मेरा ख्याल है नमाज के वक्त। मैं आपको बताऊं कि आज सुबह है ना, आज सुबह ही हाँ। ये बात एक दोस्त को हम इकट्ठे ही बता रहे थे अख्तर की हाँ, तरह। तो वो एक हमारा था कि वो एक क्रेज़ भी था और चीज़ों को डोमिनेट करने और एक्सेस करने का एक तरीकाकार भी था। तो हम रात को सोए नहीं हैं। हम तकरीबन मेरे ख्याल 3 या 4 बजे शायद हमने सुहेल को दोस्तों को लिया, चले गए उधर टेक्निकल स्कूल में। तो जाके देखा तो उससे पहले ग्राउंड एक पिच के मतलब पिच के साथ थोड़ी सी जगह उधर बिगड़ लगी थी। हमारे पास मोटरसाइकिल था तो हमने लाइटों से देखा पिच तो इसलिए ये बनती है। हमने अपनी विकेट वहाँ पे लगाई और जब सुबह हुई तो बैठे रहे। तो अख्तर आया तो उसने कहा जी विकेट मैंने पहले की थी। हमने कहा जिसमें तुमने लगाई तुम खेलो, हमारे पास तो असली पिच है, खेलना हम नहीं है, जो मर्जी करें। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी यादें, बड़ा अच्छा है, बड़ा सफ़र हमने किया है। सियालकोट का बड़ा यादगार था, वो टीम जब इधर आई थी। हाँ, फिर एक हम वो गए थे आरफ वाला, वो भी फरोज वो कह रहे कि मियाँ वाली से आगे मियाँ भी वाली से बहुत वो ये हमारे एक क्लोर कोट रिमार्केबल क्लोर कोट कोट बड़े अच्छे ही हमारे मतलब जितनी भी हम बातें कर लें कम है। एक टाइम गुजरा है, लंगोटी हैं, सारा कुछ सामने की तरह सारा कुछ पता है। हाँ, एक मेरी लाइन एक अलहदा हो गई, हमारे दोस्तों की एक अलहदा हो गई, लेकिन हम जब भी मिलते हैं मोहब्बत, खुलूस और अखलास हम में कायम है और यही हमारा सबसे बड़ा एसेट्स है। अच्छा तो ज़ुबैर भाई, बाकी एक मैं ना कुछ दिन पहले आप जब इलेक्शन पे ना खड़े थे ना, ये सेक्रेटरी के इलेक्शन पे, तो 120% चांस थे आपके भी कि आपने जीतना है। क्योंकि हम हमें कई जगह से मुझे भी पता चला, मैंने भी उस दिन मेरे ख्याल से आपको कॉल करके मुबारक दी और भी दोस्तों ने की, क्योंकि उनको पता था कि यार जीता। पर क्या वजह हुई ऐसी कि वो क्या वो कोई चुल्लू फिरा है या क्या वजह हुई, ये तो बताएं आप। अच्छा, हमारा एक बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बड़ा अच्छा है। बाहर हमेशा हर साल सेकंड वीक ऑफ जनवरी हमारे इलेक्शन हो जाते हैं। अब ये है कि हराया गया या हार गया, मैं क्योंकि रूटीन में जैसे पॉलिटिशियन करते हैं वो तो नहीं कहता, इसमें नो डाउट 9 तारीख को इलेक्शन था और गहमा गहमी ज़बरदस्त थी। मेरे सपोर्टर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं उनका अब भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरे साथ खड़े थे, नारे शारे लग रहे हैं। तो तकरीबन 1 घंटे बाद पता लगा कि वो बंदे जो किसी लाइन में नहीं थे उस वक्त, खैर पता लगा, उन्होंने कहा जी हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम सारा बैठ गया, आरटीएस सिस्टम बैठ गया, हम आपका ये इलेक्शन जो है कंप्यूटराइज, या जिसे हम अल्फाज में कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर को के मुताबिक से हम वोट पूल नहीं कर सकते, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन हमने कहा अब हम एक टेम्पो होता है,
उस दिन हमारा टेम्पो का बिल्कुल उन्होंने लूज़ कर दिया। नेक्स्ट वीक में उन्होंने इलेक्शन रख दिया दोबारा फिर, और तय ये पाया था कि ये मतलब कंप्यूटराइज ही पर्ची निकलेगी। लेकिन एट दैट टाइम जब लास्ट इवन और मैं लास्ट में गया तो मुझे पता लगा ये आलमोस्ट सारा इलेक्शन ही मैनुअल हुआ। उसमें बड़ी कमी कुताहियाँ बार है हमारी, लेकिन तकलीफ़ हुई ज़रूर है, लेकिन चुप करके बैठ के कि अच्छा यार चल कोई गल नहीं, खैर है। लेकिन वो कोई इतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवाया। मैं ज़ाती तौर पे बड़ी तकलीफ़, मेरा अपने इलेक्शन बोर्ड से बड़े थे भाई हैं, लेकिन मैंने आज तक उन्हें शिकायत भी नहीं की कि आपने अच्छा नहीं किया, कि ये फेयर इलेक्शन नहीं कि एक बंदा वोट कास्ट कर रहा है, दूसरे सारे उसके सर पे खड़े हुए हैं और मेरे राइवल कैंडिडेट के खड़े हुए, तो वो कैसे चलेगा। तो ये एक तकलीफ़ की बात थी, वो मैं खैर लेकिन ठीक है, हम हार गए, हम तस्लीम करते हैं। अच्छा, तो एक ज़ुबैर भाई एक और भी चीज़ बताएं कि जो हम जैसे कह रहे हैं कि लो तबके के हैं, तो क्या वजह है कि कानून सब के लिए एक जैसा ही है कि अमीर के लिए लहदा है, गरीब के लिए लहदा है? ये तो ज़रा वजाहत करें आप। अच्छा, मैं पहले नून लीग से था, ये सबको पता है। एक हमारा विज़न था, खान साहब का विज़न था, हम उस पर चले, और इसमें मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ थी कि आप लोगों ने भी मेरा प्रॉपर, मैंने उसी एक मिशन के तहत के तमाम लोगों के लिए वर्क किया जाए। तो आप चूँकि मेरे लंगोटिए थे, आपके सर पे मैंने खेलना था, लेकिन आप वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत से आपने कहा जी आप पीटीआई में हैं, तो आप मेरे साथ ना खड़े हो सके प्रॉपरली, जिस तरह एक होता है ना काम कर सके। मेरे दोस्त बहुत थोड़े से एक आध रह गया था और बाकी सारे स्कैटर्ड हो गए ड्यू टू बहुत सारी रीज़न थी, और इसमें एक रीज़न पार्टी बाजी की भी थी। अच्छा, मेरी वो ज्वाइन करने की वजह ये थी कि एक कानून होगा सबके लिए, अच्छा कानून एक ही है सबके लिए, और जरदारी साहब ने कहा था कि कानून एक मोम की नाक है, जिधर मर्जी हम इसे मोड़ लेते हैं। तो मुझे अब महसूस होता है, चूँकि वकील हूँ, एक अरसा हो गया, 15-20 साल का अरसा हो गया वकालत करते, मैं जो फैसले जजमेंट साहब देख रहा हूँ तो उसमें ये वाकई साबित हो रहा है कि कानून एक नहीं है, अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है। अगर मरियम को 10 दिन पहले बता के पकड़ना, तो तमाम मुलजमान को भी 10 दिन पहले इन्फॉर्म करें तो पकड़े, मैं मानता हूँ। अगर आप नवाज शरीफ को 8 साल या 10 साल की कंडोनेशन ऑफ डिले देते हैं तो हमें भी दें, आम आदमी को भी दें, तो ठीक है। आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपके सारे सबूत जल जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप जब अपोजिशन में होते हो तो बड़े अच्छे होते हैं, जब आप गवर्नमेंट में होते हो तो बहुत बुरे होते हैं। ये मैं मतलब मेरा ज़ाती मेरा मतलब मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें हैं वो उस तरीके से नहीं चल रही हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। कानून अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन में देखें, एक नारा था इनका पीटीआई का कि खान साहब का था कि एहतसाब सबका होगा। भाई एहतसाब सबका होगा तो उसमें सभी शामिल हैं, उसमें जजेस भी शामिल है, उसमें वकला भी शामिल है, उसमें फ़ौज भी शामिल है, उसमें सारे अदारे शामिल हैं। आपके हिसाब से ये हो रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता। जो जजमेंट्स आ रही हैं, अगर उसमें आप देखें ना, उन्होंने कहा जी कोई इस पे ऊपर अपना वर्डिक्ट भी देगा तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। तो भाई कोर्ट क्यों ऐसे कानून कवानीन को ऐसे करे कि उसको नाम उसके ऊपर डिबेट ना की जा सके, बातें ना की जा सकें, सच्चाई को थ्रैश आउट ना किया जैसे आप हमारी राय को क्यों रोकते हैं? ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप क्यों उसे चैलेंज करते हैं? मेरे ज़ाती ख्याल में हाई कोर्ट जब कोई चीज़ ऐसा काम करती जो हम एक कानून के तालब में हमें समझ नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है, तो आप बाकियों को कैसे करेंगे? एक गलती से सारों को मौका मिलेगा, सारे करेंगे। और जब एक मैं सरदसी से हट के एक बात करता हूँ कि जब एक कच्ची आबादी बनती है, एक घर बनता है, आप उस वक्त उसे क्यों नहीं नोटिस दे के ख़त्म कर दे? जब उस पूरी आबादी बन जाती तो फिर हमें होश आती हो ये बड़ा जुल्म हो गया। तो ये हमारे और बहुत सारे मसाइल, ये तो एक इससे हट के वेटर डिप्टे मैंने बात कर दी है। कानून सब के लिए एक नहीं है। हमारी सोसाइटी में जिसके हाथ और पैसे लंबे हैं, ज़ुबान लंबी है, कानून भी उसका है, पुलिस भी उसकी है, और माजरत के साथ हमारे जजेस भी वो फेयर प्ले नहीं कर सकते, कर रहे हैं कि जिसे हम कह सकें नज़रिया ज़रूरत अभी तक ज़िंदा है। अब मैं इसके ज़्यादा कहूँगा तो फिर वो कंटेम्प्ट हम तो भुगत लेंगे, तो आपसे नहीं भुगती जाएगी डॉक्टर साहब।
अच्छा तो वकील साहब एक चीज़ ये भी बताएं, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि आप ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप पीटीआई के वर्कर हैं अब मौजूदा मौजूदा पर देख लेना जो खान साहब ने, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो चीज़ें कही थी वैसे वो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो उस पर अमल दरामद भी हुआ है। बस एक तरफ ही है, झुकाव एक तरफ ही है मेरे ख्याल से। ज़रा ये भी रहनुमाई करें कि ये मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलती है। झुकाव किस तरफ है? झुकाव मुझे तो दूसरी पार्टियों की तरफ लगता है, जो अपनी पार्टी के बंदे को जो मसला होता है, जैसे एक जंगीर तरीन साहब को आज का मसला हुआ है, तो वो आप ज़रा आप बेहतर कानून समझते हैं तो ज़रा वो रहनुमाई तो कर दें। अच्छा मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ को इन्होंने बेल आउट करके बाहर भेज दिया, हालांकि बीमारी की बुनियाद पर बाहर जाके वो बिल्कुल सही है, ये कौन सा कानून है? ये शहबाज तो शरीफ का सुन लें, शहबाज शरीफ को आप बेल आउट करते हैं और कहते हैं कि चले जाएं, ये उसका गारंटर है, और गारंटी भी ऐसी जो इसने पूरी नहीं की है, बीमारी भी वो जो इन्होंने बताई नहीं जिसकी बुनियाद पर बाहर जाना चाहते हैं, और दूसरा वर्कर वो कह रहा है कि हाँ जी साढ़े लीडर को बाहर जान दो। ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझता। ये मैं बताता हूँ, ये भी देखिए फिर ये कानून खत्म कर दें ना। मैं बताता हूँ, नहीं कानून नहीं ख़त्म करना, ये चीज़ें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होता जाएगा बेहतर। अभी बेहतरी कुछ अभी देखें, अभी कुछ चीज़ें होनी है, प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जितनी भी सिविल, अब अगर हम अमेरिका को देखते हैं कि वो 200 साल बाद 300 साल बाद उन्हें होश के नाखून आए, तो वहाँ पे भी देखें ना वाइट हाउस लिखा था, उससे मुराद क्या, गोरे का घर, गोरे के घर से मुराद है कि ब्लैक लोगों को वहाँ पे वोट डालने का हक़ नहीं था। ये एक टाइम लगता है। हमारा अभी वजूद बने हुए 70 से 75 साल बन गए तकरीबन जी, ऑलमोस्ट। तो हमारा वजूद अभी छोटा है, हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दूसरी कुतों का हो गया है। हमारे यहाँ कर्ज़े इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि आने वाले बंदे को यही नहीं समझ आती मैं इसे कैसे मैनेज करूँ। हमारे जो ये एक इकनॉमिकल प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं ना कि झुकाओ, जहांगीर तरीन अलहदा ग्रुप बनाने को तैयार है, जो बाकी उधर गए हैं वो इसी वजह से गए हैं कि भाई उसको उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करें, लेकिन मिस्टर खान अभी तक तो डटा हुआ है। लेट्स सी आगे क्या करता है, आगे क्या करता है पता नहीं है। अलीम खान जेल में गया है, हालांकि ये शहबाज नून लीग के दौर में इसने सारा कुछ उस वक्त भी था, किसी ने नहीं इसे पकड़ के डाला। आप देख लें ना, इसे देख लें, इसे डाला है, इसे किया। जुल्फी बुखारी ने अब इस्तीफ़ा दिया है, उस पर एलिगेशन लगा, लिहाजा कुछ ना कुछ चीज़ें अब ये यकदम सब कुछ सही नहीं होगा, आस्ता आस्ता एक माइंडसेट सेट होगा, आस्ता आस्ता चीज़ें होंगी तो बेहतर होगा। लेकिन ये अगर कहेंगे एकदम चीज़ें सही हो जाए तो सही नहीं। हाँ, खान साहब वो चीज़ें उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, लाइक डैम इंशाल्लाह ऑपरेटिव हो जाएंगे। ये वो चीज़ें, इनके सम्राट आपको 5 से 10 वो टिपिकल वेलफेयर का काम कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाई उन्होंने वेलफेयर का काम किया, उन्हें हम अब दाद देते कि आपने FIC बनाया, अल्लाह आपको जन्नत दे, लोग दुआएं देते हैं उन्हें। उन्होंने 1122 जिसका बेड़ा करके इन्होंने किया कि मर्सिडीज़ गाड़ियाँ पकड़ के, पता है आपको किन के पास है मर्सिडीज़ गाड़ियाँ पहली आई थी? ये सारे हुक्मरानों ने ले ली, वहाँ पे से हाईएक्स अब 3rd क्लास चाइनीज़ दे दी हैं। उस वक्त सारी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ आई थी, वो सारे दुआएं देते थे। अब बुलाए मुझे 1122 पहुँचती है, वो मोटरसाइकिल वाले बेचारे अब चले, अच्छी है वो भी मोबाइल कर दिए। ये बड़े हार्ड फैक्ट हैं। खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें बेहतरी के तौर पे की हैं। अब एक एप्रिसिएशन मैं देता हूँ कि तमाम मुस्लिम उम्मा से सिर्फ पाकिस्तान का वर्डिक्ट ज़बरदस्त रहा। फ़लस्तीन पे शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं और किसी ने भी इसके मामले में नहीं लिया कि आगे बढ़ के करता, ये उनका बड़ा अच्छा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बारे में सबसे अच्छा जो अक़वाम मुत्तहिदा में बोले हैं वो मिस्टर इमरान खान बोला है। इसके अलावा मुझे कोई बता दें, कश्मीर के इशू पे अगर कोई जाके वहाँ पे बोला है वो इमरान खान बोला है, मुझे बता दें किसी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात की हो। कुछ बातें हैं पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई, मैं मानता हूँ। महंगाई ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। चीज़ें एक्सेस में नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी 2 साल हैं। हम चाहते हैं कि खान साहब से आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो वादे किए हैं आप उसके मुताबिक पूरे करने की कोशिश करें। हमें आप पर उम्मीद है। अगर आपने हमारी उम्मीद तोड़ी तो हम वो वोटर हैं जो वोट डालने नहीं थे आते, हम फिर इस हद से निकल जाएंगे और इतना निकलेंगे कि इस मुल्क में फिर जो होगा उसके ज़िम्मेदार खान साहब आप होंगे। तो ज़ुबैर भाई, आप कह रहे हैं कि वेलफेयर का भी करते हैं, तंजीम साजी भी आप करते हैं, ज़रा वो भी आप ज़रा काइंडली बताएं कि क्या क्या आपने किया। मेरा यार बड़ा सारा ये मेरा ज़्यादातर आइडियोलॉजिकली वेलफेयर का तो नहीं मैं करूँगा,
लाइक मैं लिबरल फोरम थी, फ्यूचर यूथ ग्रुप का, ये एक जर्मन बेस्ड थी, फ्रेडरिक नॉमन फाउंडेशन, उसका अभी भी मैं मेंबर हूँ, वर्ल्ड क्लब का मेंबर हूँ। उसमें लिबरल आइडियोलॉजी के मुताबिक वहाँ पे डिस्कशन होती है, हम आइडियाज़ पे डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं। उसी लिहाज से जर्मनी या दीगर ममालिक में मैं सफ़र किया, वो पूरे इंटरनेशनली एक मुकाबला हुआ था, ऑनलाइन सेमिनार, वो मैंने और जस्टिस हाशिम काकड़ का भाई जो एक्स मिनिस्टर हेल्थ है बलूचिस्तान का, वो और हम दोनों, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, हम दोनों वहाँ पे गए और वो किया था वो। इसके ये हमारा ज़्यादातर काम आइडियोलॉजी के लिए है। तो ज़ुबैर भाई हर कह लें महकमे में जो भी होता है जैसे भी कि वहाँ स्पोर्ट्स होती है, तो आप बताएं कि आपका जो आपके है वकला की कोई टीम है ऐसी, या उधर पे कोई ग्रुप बंदी वाला हिसाब है, ये तो सब बता दें। अच्छा यार, ये ग्रुप बंदी हर जगह ही है। एक तो हमारी बार बहुत बड़ी हो गई है, दो टीमें तो उस वक्त बन गई थी जब मैं था। आई वाज आल्सो द कैप्टन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैसलाबाद टीम का। अभी भी 2 से 3 टीमें हैं, मज़ा नहीं है। लोग अपनी ग्रुप बंदियों में कुछ और मामला दीगर भी थे, वो खैर मैं चाहता हूँ कि ना ही डिस्कस करूँ, वो हर जगह ऐसे होते हैं। तो ग्रुप बंदी डेफिनेटली थी और ये चीज़ें ऐसी चलती हैं, ये अच्छी रवायत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर प्लान तरीके से बाहर अपनी ज़िम्मेदारी लेके टीमों को खुद मैनेज करके कर भी रही हैं, बाहर भी फंड्स देती हैं, कर भी कोशिश रही कर हैं, रही है। तो उसे बेहतर तरीके और मज़ीद बेहतर किया जाए ताकि बेहतर टीम सेलेक्ट करके बेहतर रन किया जा सकता है इसे। और आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, भाई हैं, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मुश्किल में। तो नाजरीन आपने देखा जी, ज़ुबैर जंजवा साहब का हमने इंटरव्यू लिया है, वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं जी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इनका इंटरव्यू इनके कह लें कि हाउस में जाके करेंगे, तो वहाँ इंशाल्लाह इनके दोस्त इनके कुलीग भी होंगे इंशाल्लाह। तो बाकी नाज़रीन ये आपने इंटरव्यू दे के हमें कमेंट्स भी करने हैं, वो चंद दोस्त ऐसे जिन्होंने ये लाजमी देखना ही है प्रोग्राम, हाँ, तो उनको भी मैं कहूँगा कि वो भी कमेंट्स लाजमी करें कि ये कैसा है, क्योंकि ज़ुबैर भाई आज भी एक चेक मिनट, मैं मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, जो तुसी जेडे जिन्हें लाजमी कमेंट्स कर रहे हो ना, कोई बंदा तो पता नहीं करी। तो बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।